लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर अभी नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम कल पहुंचेगी पटना। निगरानी टीम ने आज वैशाली एसपी के पूर्व रीडर के 2 ठिकानों पर की छापेमारी। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच हुई मुलाकात पर तेज हुई सियासत। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी अब कह दिया यूपी में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन तय। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में अब पानी की नहीं होगी कमी। खगड़िया सांसद के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज। 32,000 शिक्षकों को अगले माह मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रभु यीशु के जन्म पर गिरजाघरों में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने की प्रार्थना। जलाए कैंडल और कपकपाती ठंड के लिए हो जाए तैयार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में भी सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि सूबे में अभी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार की स्थिति अभी सभी राज्यों से बेहतर है। दरअसल मुख्यमंत्री आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लौट रहे थे तो मीडिया ने नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल किया। दूसरी ओर ओमिक्रॉन की स्थिति पर नजर रखने के लिए पटना में स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय टीमों का गठन किया। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए कल केंद्रीय टीम पटना आएगी। केंद्रीय टीम पीएमसीएच समेत विभिन्न अस्पतालों का जायजा लेगी। निगरानी विभाग की टीम ने आज वैशाली एसपी के पूर्व रीडर अनिल प्रसाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना और वैशाली में स्थित ठिकानों पर छापेमारी करते हुए निगरानी की टीम ने कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। पटना में बेऊर थाना अंतर्गत तेज प्रताप नगर में सब इंस्पेक्टर अनिल प्रसाद का आवास है। उनके आवास पर निगरानी की टीम सुबह 7 बजे ही पहुंच गई। सूत्रों की माने तो छापेमारी में अनिल प्रसाद के आवास से पटना और नालंदा में खरीदे गए कुल 15 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 5,49,50,695 रुपए आंकी गई है। बैंक में इन्वेस्टमेंट और गाड़ी खरीदने के कुल 9 लाख रुपए के भी दस्तावेज मिले हैं। वैशाली के आवास से भी लाखों की संपत्ति की जानकारी हासिल हुई है। यूपी में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में भी हलचल तेज है। इस बार जेडीयू का भी यूपी में चुनाव लड़ना तय है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि यूपी में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। इस गठबंधन पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी मुहर लगा दी है। आरसीपी सिंह ने आज पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन तय है। दोनों दलों के बीच एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। हालांकि किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संबंधों के बीच सीट बंटवारे का कोई मतलब नहीं है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बीच कल हुई मुलाकात पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। दोनों नेताओं में इस मुलाकात ने ठंड के इस मौसम में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्ष इस मुलाकात को एनडीए में अपनी हैसियत बढ़ाने को लेकर देख रहा है। वहीं कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस मुलाकात को एक नए समीकरण की तरह बता रहे हैं। दरअसल वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति की कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। वे तेजस्वी और उनकी पत्नी को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। इसी को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन लोगों के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। वहीं कुछ लोग इसे यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह इन दिनों ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी सुर्खियों में आए हैं। ऐसे में मुकेश सहनी से मुलाकात के बाद उन्हें राहत जरूर मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसे जेडीयू और बीजेपी किस रूप में लेती है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब गांवों में पेयजल की किल्लत नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। नल जल योजना के अलावे सरकार कुओं को लेकर भी काम कर रही है। कुओं का कायाकल्प होगा। अगले साल कुओं का जीर्णोद्धार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए साल में 5 जनवरी से बिहार के गांवों में कुओं का जीर्णोद्धार कार्य शुरू होगा। एक कुएं पर लगभग 62,000 रुपए का खर्च आएगा। बिहार में लगभग 70,000 कुएं हैं। इसमें से 15,000 कुओं का काम हो गया है। बाकी बचे 55,000 कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से सभी डीएम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर के विरुद्ध एक पंचायत समिति सदस्य काजल कुमारी ने खगड़िया कोर्ट में केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने आरोप में कहा है कि सांसद ने प्रमुख पद के चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा है। काजल कुमारी सदर प्रखंड के बछौता पंचायत से सदस्य निर्वाचित हुई है। कोर्ट में केस दर्ज कराने के अलावा काजल कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजकर सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सांसद महबूब अली कैसर ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने किसी लेटर हेड पर योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी है। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, साथ ही कोर्ट का जो निर्देश आएगा उस पर अमल किया जाएगा। बिहार में हाई स्कूल और +2 के स्कूलों को अगले माह 32,000 से अधिक शिक्षक मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार 32,714 शिक्षकों के नियोजन की बची प्रक्रिया अगले माह पूरी की जाएगी। नए साल में 10 जनवरी को इसकी मेधा सूची प्रकाशित हो जाएगी। साथ ही 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि 29 जुलाई 2019 को इसकी बहाली आई थी। बाद में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया संशोधित तिथियों के अनुसार 10 दिसंबर 2021 को पूरी होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण 22 अक्टूबर को इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के बाद 11 से 25 जनवरी के बीच इस पर आपत्तियां ली जाएगी। इसके बाद 17 फरवरी को नगर निगम और 18 फरवरी को जिला परिषद नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। बिहार के ख्यातिलबद्ध समाज सेवी और उद्यमी दिवंगत ओपी शाह पुण्य स्मृति पर आज याद किए गए। पटना सिटी के मालसलामी में आयोजित पुण्य स्मृति कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गरीब गुरबों के बीच कंबल और चादर बांटे गए। कुछ जरूरतमंदों के बीच ट्राई साइकिलों का भी वितरण किया गया। इसके पहले गौरव शाह एवं रमन प्रकाश शाह ने मंत्री समेत अन्य अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 1 दशक से गरीब गुरबों के बीच कंबल वितरण किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु के आधी रात में जन्म लेने पर पटना समेत अन्य जिलों के गिरजाघरों में लोग खुशी से झूम उठे। इस मौके पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने गीत गाए और पवित्र बाइबल का पाठ किया। लोगों ने चर्चों में देर रात तक चली प्रार्थना सभाओं में शामिल होकर सुख शांति की कामना की। इस मौके पर लोगों ने केक काटे तथा क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। चर्चों में सजाई गई चरनी में शिशु रूप में प्रभु यीशु के लोगों ने दर्शन किए। इसे लेकर आज क्रिसमस की मुख्य प्रार्थना सभाएं हुई तथा कैंडल जलाए गए। क्रिसमस को लेकर चर्चों को झालर और रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया है। बिहार में अभी दक्षिणी पश्चिमी हवा चल रही है, लेकिन अब पूर्वैया चलने के आसार हैं। इससे राज्य भर के मौसम में बदलाव की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार कल 26 दिसंबर को पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में आंशिक बादल दिख सकते हैं। वहीं 27 दिसंबर से पश्चिम विक्षोभ के प्रभावों से 30 दिसंबर तक बारिश के आसार हैं। बादल छाने और बारिश होने पर सूबे में ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान के बीच आने से लोगों को कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि सूबे में 3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रहेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।